नमस्ते सभी को। मैं आज आशा भगवती की पूजा करने वाली हूँ। ये अखंड सौभाग्य के लिए की जाती है। इस व्रत के पूजन के लिए हमने सबसे पहले दुर्वा ली है, जो भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है, उनको अति प्रिय होती है। तो हमने इन दुर्वा को 8 भागों में बांट लिया है। इस व्रत के पूजन में प्रत्येक वस्तु को 8 भागों में विभक्त करना होता है। अब हमने मिट्टी ली है और इस मिट्टी में मैंने गाय का गोबर मिलाया है। अब हम इससे 8 कली का फूल बनाएंगे। मैंने ये मिट्टी गमले से ली है और उसमें गाय का गोबर मिलाया क्योंकि वो पवित्र माना जाता है। आप पीली काली जैसी मिट्टी आपको मिले आप ले सकते हैं। अब ये मिट्टी का फूल बनकर तैयार हो गया है। यही हमारे लिए पूजनीय है। अगले 8 दिन तक अब हम इसकी पूजा करेंगे। अब मैं फर्स्ट डे की पूजा आरंभ कर रही हूँ। के लिए मैंने मिट्टी जी के गणेश जी लिए हैं, रोड़ी ली है, हल्दी ली है, काजल ली है और मेहंदी ली है। पूजा करने के लिए मैंने 1 लोटा जल लिया है। अब मैं अपनी पूजन विधि शुरू करने जा रही हूँ। आइए आप भी देखिए। मैंने फूल के बीच में गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब हम इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले मैंने गणेश जी को रोली का तिलक लगाया है। फिर मैंने गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाया। अब मैं रोली से फूल की प्रत्येक पत्तियों पर 8-8 बिंदियां बनाऊंगी। देखिए, जिस प्रकार मैं बना रही हूँ उसी प्रकार आप लोगों को प्रत्येक पत्तियों पर 8-8 बिंदियां बनानी है। इस व्रत का महत्व जितना विवाहित स्त्रियों के लिए होता है उतना ही महत्व कंवारी कन्याओं के लिए भी होता है। वो भी इस व्रत को रख सकती है। ये व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। रोली द्वारा प्रत्येक पत्तियों पर बिंदियां लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम हल्दी से प्रत्येक पत्तियों पर इसी तरह से 8-8 बिंदियां बनाएंगे। उसी प्रकार मैंने फूल की प्रत्येक पत्तियों पर हल्दी से भी 8-8 बिंदियां लगा दी है। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, काजल ये सभी हमारे सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं और इस पूजन में हम इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हमने हल्दी और कुमकुम से 8-8 बिंदियां बनाई हैं, अब हम वैसे ही 8-8 बिंदियां मेहंदी से भी बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार हमने मेहंदी से भी 8-8 बिंदियां बना लेनी है। अब मैं काजल से बिंदियां बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको आशा भगवती की पूजा की विधि बता रही हूँ। भगवान जो होते हैं वो हमारी श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई सामग्री ना भी है तो आप अपने श्रद्धा और भाव से माँ भगवती का पूजन करें, वो उसी से प्रसन्न होगी। बस जो भी करे वो मन से और भाव से करे। अब मैं भगवान जी को गेहूं के दाने समर्पित कर रही हूँ। कुछ लोग गिनकर 8-8 दाने समर्पित करते हैं, किंतु मैं श्रद्धा के अनुसार कर रही हूँ। अब हम इसी प्रकार दुर्वा को प्रत्येक पत्ती पर समर्पित करेंगे। देखिए, मैंने प्रत्येक पत्तियों पर दुर्वा समर्पित कर दी है। अब हम आशा भगवती की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ें, नहीं तो फ़ोन से गूगल पे पढ़ सकते हैं। आशा भगवती व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमाचल नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी दो पुत्रियां थी। एक का नाम गौरव और दूसरी का नाम पार्वती था। एक राजा हिमाचल के दिमाग में सवाल आया
कि आखिर राज्य की जनता, सैनिक, राज्य परिवार के लोग किसके भाग्य का खाते हैं। अपने सवाल के जवाब की तलाश में राजा ने पार्वती तथा घोड़ा को अपने पास बुलाया। उनसे एक सवाल पूछा, तुम किसके भाग्य को खाती हो। इस पर घोड़ा ने अपने पिता यानी राजा के भाग्य खाने की बात कही, परंतु पार्वती ने स्वयं के भाग खाने की बात कही। यह सुनकर राजा हिमाचल को बड़ा क्रोध आया। उसने मंत्री को बुलाकर घोड़ा के लिए अच्छे घराने का राजकुमार और पार्वती के लिए भिखारी वर खोजने को कहा। मंत्री राजा की सलाह पर आज्ञा पाकर वर की तलाश में निकल पड़ा। अपना कार्य की तलाश में मंत्री जंगल में गुजर रहे थे कि राह में भगवान शंकर भिखारी का रूप धारण कर बैठ गए। मंत्री को अपना कार्य आसानी से पूरा होता दिखाई दिया। उसने पार्वती की विवाह उस भिखारी के साथ, गौरी का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ तय कर दिया। हिमाचल ने कुछ दिन बाद विवाह का मुहूर्त निकलवा दिया। निश्चित तिथि पर पार्वती व गौरी की बारात पहुंची। राजा ने गौरी की बारात का बहुत आदर सत्कार किया, परंतु और बेहद धूमधाम के साथ विवाह संपन्न करवाया। ढेर सारा दहेज देकर उसे विदा किया। वही पार्वती की बारात का कोई आदर सत्कार नहीं किया। पिता ने कन्यादान कर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। यहाँ आते ही उमा के साथ अजीब घटना घटने लगी। वह जहाँ भी पैर रखती वहाँ घास गायब हो जाती। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया तथा इस दोष का कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि पार्वती की भाभिया आशा भगवती का व्रत करती थी तथा अपने पीहर जाकर उसका पूजन करती थी। इस दोष के निवारण के लिए उमा को भी आशा भगवती का व्रत का पूजन करना होगा। पंडितों की आज्ञा के अनुसार भोलेनाथ पार्वती ने सज धज कर हिमाचल के राजा की ओर प्रस्थान किया। राह चलते उन्हें एक कन्या को प्रसव पीड़ा में कराते हुए सुना। तब पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, बच्चा होने में बड़ी पीड़ा होती है, आप मेरी कोख बंद कर दो। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने के लिए समझाया। थोड़ी दूर चले के घोड़ी के एक बच्चे को बच्चा हो रहा था। उसमें घोड़े को बहुत दर्द हो रहा था। पार्वती फिर से करने लगी। बच्चा होने में दर्द होने के कारण कोख बंद करने का निवेदन करने लगी। शिव जी ने कहा कि ऐसा मत करो, फिर उससे पछताना पड़ेगा। महादेव की बात न मानने पर आखिर उन्हें कोख बंद कर दी और आगे बढ़ लगी। उधर गौरा अपने ससुराल में बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। जैसे ही पार्वती समेत पार्वती हिमाचल के दरबार पर पहुंचे तो उन्होंने पहचान न सके। पार्वती ने जब अपना नाम बताया तो राजा रानी दोनों को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तब राजा को फिर से अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने फिर से पार्वती से पूछा कि किसके भाग्य का खाती है, तो पार्वती का वही उत्तर था, पिताजी मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाग्यों को मिलने जाती है तो वे आशा भगवती के व्रत तरफ कर उद्मन कर रही। तब पार्वती बोली कि मेरे उद्मन की तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत का उद्मन करती। तब भाभिया बोली कि पार्वती तुम्हारी किस चीज की कमी है, भोलेनाथ को कहने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। पार्वती ने शिव जी को आशा भगवती के व्रत को उद्मन करने की बात कही तो शिव जी ने पार्वती के पास एक मुंदरी भिजवाई और कहा कि तुम जो चीज मांगोगी स्वयं तुम्हें मिल जाएगी। पार्वती ने उस मुंदरी से उद्मन का सभी सामान मांगा तो सारा सामान उन्हें मिल गया। भाभियों को देखकर चकित होकर कहने लगे कि पार्वती हम पिछले 8 महीने से इस व्रत को कर रही है तथा उद्मन की तैयारी कर रही, मगर आपने सब कुछ इतना जल्दी कर दिया। सभी ने मिलकर बड़े धूमधाम से उद्मन और व्रत किया। हिमाचल ने शिव पार्वती के लिए विशेष भोज का आयोजन कराया। सभी पकवान तैयार किए गए। सब्जी को छोड़कर सभी भोजन सामग्री शिव जी ने खा ली। पार्वती ने बची हुई सब्जी को खाकर शिव जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दी। काफी दूर चलने के बाद दोनों ने वृक्ष के नीचे पड़ाव लिया। उस वक्त शिव जी पार्वती से कहने लगे, देवी तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती ने कहा कि जो तुमने खाया मैं वही खाकर आई। शिव जी सब कुछ जानते थे। उन्होंने पार्वती के झूठ पर हंसी आई तथा कहने लगे कि तुम सिर्फ बची हुई सब्जी और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती बोली कि हे त्रिलोकीनाथ आप सब जानते हैं, आगे कुछ न बताइएगा। मैंने हमेशा अपने पीहर की इज्जत ससुराल में, ससुराल की इज्जत पीहर में रखती हूँ। इस समय विश्राम करने पर दोनों आगे बढ़े और पार्वती की पैर सूखी घास पर आते ही घास फिर से हरी होने लगी। थोड़ी ही दूर चलने पर वहाँ एक घोड़ी का बच्चा खेल रहा था। उसी घोड़ी का बच्चा था जो पहले बच्चा होने की पीड़ा को झेल रही थी। देखकर पार्वती ने अपने कोख फिर से खोलने को कहने लगी। शिव जी बोले कि देवी मैंने आपसे पहले मना किया था, कोख बंद मत कराओ। कुछ ही देर बाद उस यमुना का पूजन करते हुए एक महिला दिखाई दी। पार्वती ने पूछा कि महिला कौन है। तब शिव जी बोले कि वही महिला है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। तब इसको लड़का हुआ है। कुआ पूजन यमुना कर रही है, इस कारण ये यमुना का पूजन कर रही है। तब पार्वती ने फिर से शिव जी को अपने कोख खोलने के लिए कहा। पार्वती के हट देखकर शिव जी ने
अपने मैल से गणेश जी को बनाया था, तो उसके बाद उन्हें फिर यमुना पूजन करवाया। इसके बाद पार्वती ने कहा कि मैं अपने सुहाग बांटूंगी, जिसको लेना है वहाँ वो आ जाए। इस तरह मृत्युलोक में इंसानों को सुहाग लेने के लिए होड़ लग गई। पार्वती ने सभी को सुहाग दिया। कुछ वक्त बीतने के बाद वैश्य तथा ब्राह्मण स्त्री भी सुहाग लेने देरी से पहुंची। तब शिवजी ने पार्वती से उन्हें भी सुहाग देने को कहा। उस समय पार्वती कहने लगी कि नाथ, मैं अपने संपूर्ण सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी कहने लगे कि इनको थोड़ा बहुत सुहाग देना ही होगा। तब देवी पार्वती ने थोड़ी देर से आई हुई उन स्त्रियों को निराश न करने के लिए उन्हें भी थोड़ा सा सुहाग दे दिया। इस तरह शिव पार्वती, जिस तरह आपने उन सभी स्त्रियों को सुहाग दिया, उसी प्रकार आशा भगवती व्रत करने वाले हम सभी को सुहाग देना। आशा भगवती व्रत सभी कन्याएं और सुहागनों को करना चाहिए। आशा भगवती की जय। बोलो माता भगवती की जय। इस कथा के बाद आप विंध्याचल जी की कथा सुने और भगवान सूर्य को अर्घ दें। बोलो माँ भगवती की जय।